दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इनर्जी सेविंग मोड के बारे में जानेंगे। इनर्जी सेविंग मोड WAG9, WAG9H और WAG9SC अर्थात 3 फेज फ्रेट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में इस मोड को इनेबल किया गया है ताकि ऊर्जा की बचत की जा सके। संशोधन सीट संख्या RDSO 2020 EL MS 0482 संशोधन 1 के अनुसार 3 फेज मालगाड़ियों के लोकोमोटिव जिसमें WAG9, WAG9H, WAG9SC में विद्युत ऊर्जा की बचत के लिए मौजूदा लोड वितरण योजना में संशोधन किया गया है। इसके तहत सॉफ्टवेयर में इनर्जी सेविंग मोड जोड़ा गया है। इस मोड में जब संबंधित उपकरणों में कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती है तब OCB, कूलेंट पंप, TMB और TMB के स्कैवेंजिंग ब्लोअर स्वतः बंद हो जाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा की बचत होती है। मॉडिफाइड स्कीम में ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स में लोड का वितरण को बदला गया है, जैसे कि TMB 1 और 2 के स्कैवेंजिंग ब्लोअर्स को बर 3 से हटाकर बर 2 में जोड़ा गया है। कैब AC यूनिट 1 और 2 को बर 2 से हटाकर बर 3 में जोड़ा गया है। MRV 1 और 2 और उसके स्कैवेंजिंग ब्लोअर्स को बर 3 में शामिल किया गया है। बाकी लोड वितरण पूर्ववत हैं। लोको को इनर्जी सेविंग मोड में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि सभी बस सर्विस में होने चाहिए, ट्रैक्टिव ब्रेकिंग एफर्ट अर्थात TB 0 पर होना चाहिए, रिवर्सर न्यूट्रल स्थिति में होना चाहिए अर्थात लोको का नोट 570 हो, लोको स्थिर अवस्था में हो अर्थात इसकी गति 0 हो और लोको ब्रेक लगे हों, ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रैक्शन कन्वर्टर कूलेंट और ट्रैक्शन मोटर का तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होना चाहिए। यदि उपरोक्त शर्तें 5 मिनट या उससे अधिक बनी रहती हैं तो बर 1 और बर 2 की फ्रीक्वेंसी 0 तक आ जाएगी और इनर्जी सेविंग मोड सक्रिय हो जाएगा। तब लोको पायलट की स्क्रीन पर इनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेटेड का मैसेज आएगा। साथ ही BPFA पुश बटन का लैंप जल उठेगा। लोको पायलट को सिर्फ BPFA पुश बटन दबाकर इसकी पुष्टि करनी है। अभी आप सीमेंस मेक DDU में देख सकते हैं कि इनर्जी सेविंग मोड का जो मैसेज क्या आया है 0438 इनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेटेड, और आगे मेधा मेक लोको में इनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेटेड का मैसेज FC C891 के माध्यम से आया है। BPFA की बत्ती जल रही है तो हमें इसे एक्नॉलेज कर लेना है। अब देखिए सामने DDU में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और 2 का फ्रीक्वेंसी 0 है अर्थात इससे सप्लाई जो भी ऑक्सिलरीज हैं वो सभी बंद हो गए हैं और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 काम कर रहा है, तो इससे जो सप्लाई ऑक्सिलरी है उसको फीड मिल रहा है। तो 1 और 2 का फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 दिख रहा है। इनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेट हो जाने पर अलग अलग मेक लोको में अलग अलग संदेश आते हैं, जैसे कि हमने सीमेंस मेक में और मेधा मेक में देखा। सामान्यतः संदेश F0605P1 इनर्जी सेविंग मोड एक्टिव का मैसेज दिखता है। TCN मेधा में हमने देखा FC C891 इनर्जी सेविंग मोड स्टार्टेड दिखेगा। सीमेंस में 0438 इनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेटेड का मैसेज आएगा। और जब रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स में ले जाया जाता है या BC रिलीज किया जाता है तो इनर्जी सेविंग मोड स्वतः ही निष्क्रिय हो जाता है। अभी हम लोग इनर्जी सेविंग इनेबल्ड लोको में लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर से किस किस ऑक्सिलरीज को सप्लाई दी गई है। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से OCB 1 और 2 को सप्लाई दी गई है, जो पहले भी दी गई थी। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से TMB 1 और 2 और उसके स्कैवेंजिंग ब्लोअर को सप्लाई दी गई है। साथ ही MPH 1 और 2 और SR का पंप 1 और 2 को सप्लाई दी गई है। तो इसमें केवल बदलाव स्कैवेंजिंग जो है TMB 1 और 2 का है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से जो सप्लाई दी गई है CP 1 और 2 को, बैटरी चार्जर को, और 3 फेज MRV 1 और 2 और उसके स्कैवेंजिंग ब्लोअर को दी गई है। साथ ही दोनों कैब AC के यूनिट को भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से सप्लाई दी गई है। धन्यवाद।